हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को हमारे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो आज है शुक्रवार और गुड मॉर्निंग गाइस। जय है माता दी। और अभी नहा धोवा के पूजा भी कर लिया। सुबह का 7 बज रहा है तो सोचा कि सुबह सुबह पूजा करते हैं पहले नहाकर, उसके बाद कोई भी काम होगा। तो अभी चाय और पानी मिलेगा, पियेंगे, उसके बाद चलते हैं। तो गाइस, मेरे श्रृंगार से बहुत प्रॉब्लम है लोग को। तो मेरे हस्बैंड बोले हैं कि आप खूब कीजिए, जितना करना है आप करिए। देखते हैं कितने लोग को पेट में दर्द हो रहा है मेरे श्रृंगार से। तो आज भी देखिए यहाँ लगा के बैठे हैं और हम रोज़ लगाते हैं, ठीक है। इससे तुम्हारा ना बाप का हम लेते हैं, ना तुम्हारे बाप के घर से आता है कि हमारा लिपस्टिक और मेकअप तुम्हारे कमाई का है, ठीक है। हमारे बेटा से कल बोला जा रहा था कि लिपस्टिक इसकी माँ लगाती है, तो ठीक है, हम मानते हैं कि हम लगाते हैं। भगवान मेरा सुहाग बना के रखे कि हम मरते दम तक ऐसा रहें और अच्छे से रहें। तुम्हारे बाप को क्या जाता है, जो कि तुम्हारा बाप खुद एक पियून के जैसा घर में रहता है, ठीक है। तुम्हारा बाप जो है ना, मर्द नाम का चीज़ है, उसमें नहीं है। अगर वो सही रहता ना, तुम्हारी माँ सही रहती ना, तो आज यहाँ तक नहीं नौबत पहुँचा रहता। हमारे आँख के ओझल हमारा बेटा था, मेरे साथ नहीं था। अगर मेरे साथ मेरा बेटा रहता ना, तो तुम लोग को दिखा देते कि हमारा बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। जब मेरे आँख के अलग था ना, तब तुम लोग जो करना था कर लिया उसके साथ। अब नहीं कर सकता है, भूल के भी मत ये गलती दोहराना, है ना। तुम्हारी माँ तो खुद एक, क्या बोले, उससे अच्छा मेरे घर झाड़ू पोछा लगाने वाली रहती हैं। कम से कम दया करके, इतना प्रमोशन आ रहा है तुम लोग के पास, बेटी और बेटा के पास, बहू के पास, कम से कम उस माँ को तो थोड़ा अच्छा से रखा करो यार। थोड़ी सा ज़िंदगी है उसकी, टुकड़ा पर वो पल रही है। हम तो ना अपने बेटे के टुकड़े पे है, ना अपने बेटी के टुकड़े पे है, अपने आप अपने पति के टुकड़े पर है, समझी। इसीलिए हम ऐसे रहते हैं। और हम अपने बलबूता पे 2-2 3-3 आदमी लगा के घर में रखते हैं काम करने के लिए। तुम लोग तो उस बुढ़ी को एकदम खटवा खटवा के मुँह डाला है। देखते हैं उसका एकदम सुबह सुबह अदरक का चाय लेके घूमते रहती है सबके बेड के पास। मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, मेरे बहू मेरे पास लेके आती है चाय। ये नसीब की बात है। और अब मनीषा को दोहराना मत। अब मनीषा वो वाली नहीं है जो मनीषा तुम लोग पहले खिलवाड़ किया है मनीषा के साथ। वो मनीषा वो नहीं है, हर बात के तुम्हारा जवाब देगी वो। और अब जैसा भी लगेगा ना वैसा भी करेगी। अब मनीषा को तुम ललकारो मत, उसका शरीर से बदबू आता है, भी होता है। इसीलिए ना उसका पति को बहका ली थी तुम। लेकिन ये गलती मत करना है अब दोहराना, समझी। जिसका है उसका ही रहेगा। मेरा बेटा है, मेरे ही रहेगा, भला रहे चाहे कुछ भी रहे। लेकिन अगर मेरे सामने मेरे बच्चे अगर तुम्हारे जैसा हरकत करता ना, तो कब का लात मार के उसको कहीं दूसरे जगह विदा कर चुकी होती। बैठा के अपने छाती पर मूंग नहीं दलवाती। तुम्हारी माँ बाप तो तुम्हारे ही कमाई खा के बड़ा हो रहा है भाई, बुढ़ा हो रहा है। तो उसको लिपस्टिक को कहाँ से पैसा मिलेगा? उसको तो खाने का भी नाला पड़ा हुआ है, उस सब पर नालत है, खाने पर भी। उसका पति खुद बैठे रहता है, बहू को पंजे में पकड़ के रहता है वो। हम देखे हैं तुम लोग को। और अब ये औरत औरत की ही बात हो रही है तो अच्छा है। हम आके बीच वाला लोग ढुक रहा है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा मेकअप का दिख रहा है, मेरा लिपस्टिक तुम दिख रहा है। तुम्हारे घर में क्या क्या काली करतूतें चली है सब मुझे पता है। क्या जानता है, पूरा भोपाल तुम्हारे बाप का है। जब चाहेंगे वहाँ पहुँच सकते हैं हम, ठीक है। तो चलो, जैसा ज़रूरत लगेगा वैसा जवाब दिया जाएगा तुमको। अब पीछे हम लोग हटने वाले में से नहीं हैं और न डरेंगे गलत पे। मेरे बहू को तुम बोले कि
ढिमलाए रहती है पी के। ये तो तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे घर में तुम्हारा जो भौजाई है वो तो खुद ड्रिंक करके दूसरे के देह पर लुढ़क जाती है बड़े पापा करके। उसको ये भी नहीं पता है कि 25 साल का लड़का 30 साल का लड़का उसका बाप है और वो बेटी है उसकी। अपनी बेटी को देखा रही होगी, देखे मेरा पैदाइश है, देखा रहा था, तो उसी तरह समझो। और बहुत जल्द भगवान तुम लोग को जवाब देंगे, ऐसा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा गाइस बुरा हुआ है तो मनीषा के साथ हुआ है, सबसे ज़्यादा बुरा अगला बंदा के साथ हुआ है। अभी से भी टाइम है भाई, तुम्हारे पापा नहीं है, इस औरत के चंगुल से बाहर निकलो। ये औरत परसों वो आदमी जवाब दे रहा था, सवाल कर रहा था, हम तो इसीलिए चुपचाप बैठे थे, हम देख रहे थे इस सब का ड्रामा कि चलो अच्छा कर रहा है, धो रहा है तो अच्छा कर रहा है। लेकिन जैसे इसको बुला लिया गया, आ जाओ आके जवाब दो, आके जवाब दो, जैसे ही गया वैसे दोनों पलट गया। तो हम यही बोलेंगे आपसे भी, जो महल साहब हैं, आपसे भी बोलेंगे कि ऐसे नागिन से अलग ही रहा जाए, अलग ही रहिए। आज उसका डसा हुआ ऐसा लोग है ना कि पानी भी मांग के नहीं पी सकते हैं। तो बस आप अपने माँ बाप को ध्यान, पापा तो है नहीं, माँ बहन जो भी घर में है उसको ध्यान दीजिए। आप बहुत अच्छे इंसान हो, हम समझ चुके हैं आपके बारे में कि आप बहुत अच्छे हो। तो अपने अपने मम्मी और भाई बहन का जिम्मेवारी आपके कंधे पे है। ऐसे औरत और ऐसे नागिन के चंगुल में कभी भी मत फंसना, नहीं तो ये तुम्हारा ज़िंदगी नरक बना के रख देगी। पता नहीं तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या गुल खिलाएगी, क्या करेगी, तुमको क्या हाथ तक पहुंचा सकती है, ये तुम खुद देख सकते हो बाबू। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम तो अपने बच्चे को रोकते अभी तक हम रोके हैं। और हम भगवान से यही प्रे करेंगे ना कि अब मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं आएगा नौबत। बहुत पहले हम ऑडियंस से भी बोल दिए थे कि अब नहीं होगा। जब हम इसमें आ गए हैं तो अब नहीं होगा। हम लोग तो कल से बोल भी नहीं रहे हैं, बोला जा रहा है कि पूरे फैमिली उठ के आ गया है, पूरे फैमिली उठ के आ गया है। तो क्यों नहीं आएगा भाई? हम लोग का चैनल है घर में, मेरा भी अलग 2-2 चैनल है, सबका मेरे घर में चैनल है। तो क्यों नहीं आएंगे हम जवाब देने? तुम्हारे चैनल पर जाएंगे बोलने, तुमसे फ़ोन करके बोलेंगे। जब फ़ोन करके बोले थे कि अब से भी छोड़ दो मेरे बच्चे को, तो तुम क्या बोली? हमसे माफ़ी मंगवाई। जब आईसीयू में मेरा बेटा था उस समय तुम बोले थे कि अपनी माँ से बोलो माफ़ी मांगने के लिए। तो हम अपने बच्चे के मुंह देख कर उस समय, अब जब मुंह खोलेंगे लो तो तुम कहीं के नहीं रहोगी, समझी? अब जो करना होगा, जो तुम कानून बनाई हो उसी कानून से ही हम लोग बात करेंगे। तो चलो वीडियो को लेकर चलते हैं। भूल के भी गलती मत करना कि मनीषा वो है। मनीषा का अंदर बहुत कुछ आ गया है। 24 साल की लड़की को जो तुमने प्रताड़ित की हो, एक उसको मतलब हम क्या ही बोले तुमसे, इतना गिरी हुई औरत होगी। और हम लोग किसी का ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग अकेले हैं। तुम भिड़ा दो पूरे टीम को अपना, जितना बोलना है गाली देना है देते रहे। शर्म नहीं लग रहा है? वही टीम जिससे कल जिसका नाम दिया हुआ तुम बोली हो, वही टीम तुम्हारे भाई को पेटीकोट पहना रही थी कुछ दिन पहले। वही टीम झंड बोल रही थी तुमको। वही टीम तुम्हारा फैमिली को क्या क्या ना, ऐसी मानसिकता औरत को। और आज हाथ मिला के किसको पास जाओगी भाई? किससे गाली पड़वाओगी? पड़वाओ गाली, लेकिन सफल नहीं होगी तुम लोग सफल नहीं हो गए इस बार, ठीक है? जितना गाली दिलवाना है दिलवाओ। आज 3 दिन हो गया जो कि पहलगाम में हुआ है, हमारे देश के अंदर, जो इस इंडिया का स्वर्ग बोला जाता है कश्मीर। हम भी गए हैं कश्मीर में, और वहाँ पे जाने के बाद कुछ ऐसा लगता नहीं है कि भाई यहाँ कोई सेफ़ नहीं है।
लेकिन आज देखने को मिला, जो कि दो दिन से हम लोग रोज़ न्यूज़ में देख रहे हैं, बहुत दुखद है कि लोग को मतलब पूछ पूछ कर गोली मारा गया है और महिला लोग को छोड़ दिया गया है, जेंट्स लोग को गोली मार दिया। जिसका शादी हुआ था शायद 5 दिन 6 दिन पहले हुआ था, वो लोग वहाँ पे गए थे हनीमून मनाने। उस माँ का क्या दोष है, उस बहन का क्या दोष है, उस लड़की का क्या दोष है कि जो शादी करके मात्र 1 हफ्ते के अंदर में विधवा हो गई। उस महिला को क्या दोष है जो कश्मीर गए हुए थे, यही सोच के गए थे कि जा रहे हैं घूमने। कोई ये नहीं जानता था कि वहाँ जाएंगे तो हमारे साथ इतने बड़ा धोखा होगा, छल होगा, तो आदमी हरगिज़ वहाँ नहीं जाता।